नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बार वो कौन सी दो टीम है जो क्रिकेट विश्व कप जीत सकती है। मैं आज अपना प्रिडिक्शन बताने जा रहा हूं और मैं ये भी बताऊंगा कि ये दोनों टीमें क्यों विश्व कप जीत सकती हैं। तो मेरी नज़र में ये दोनों टीमें हैं, एक है ऑब्वियसली टीम इंडिया और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। एक और टीम है इंग्लैंड दोस्तों, जो कि वनडे की बहुत ही सॉलिड टीम है। लेकिन मेरी नज़र में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से ज़्यादा खतरनाक टीम है। क्यों खतरनाक है इसकी वजह मैं आगे चलकर बताऊंगा। इसलिए इंडिया के बाद जो टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है वो है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये मेरा खुद का ओपिनियन है और मैं गलत भी हो सकता हूं। आप अपना प्रिडिक्शन बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, इंडियन टीम के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया टीम की। ऑस्ट्रेलिया टीम की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। क्या है इस टीम की मजबूती? आखिर कौन सी बात है इस टीम में जो इसे बाकी टीमों के मुकाबले अलग खड़ा करती है? तो दोस्तों, वो है उनका मेंटल टफनेस। दबाव में किस तरह से परफॉर्म कर टीम को जीत दिलाना है, ये ऑस्ट्रेलियन अच्छी तरह जानते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया टीम के कई मैचेस देखे होंगे जिसमें उन्होंने अंतिम समय में पासा पलटा और मैच को अपने नाम कर लिया। उनकी टीम के खिलाड़ी लास्ट बॉल तक स्ट्रगल करती है और कई बार इस टीम ने हारी हुई मैच को जीत में बदला है। और दोस्तों, क्रिकेट या किसी भी अन्य खेल में हुनर से ज़्यादा मानसिक मजबूती मायने रखती है और ऑस्ट्रेलियन इसमें सबसे आगे है। पिच कैसी भी हो, कंडीशन कैसा भी हो, ओपोनेंट कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, ये टीम किसी को नहीं छोड़ती, बिना किसी डर और भय के साथ मुकाबला करती है और यही इनका सबसे बड़ा हथियार है। 5 बार यह टीम विश्व कप जीत चुकी है, तो हिस्ट्री भी इनके साथ है। तो ऐसे में मुझे लगता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से इस वर्ल्ड कप में बाजी मार सकती है। अब एक नज़र डालते हैं इनकी बैटिंग ऑर्डर पर। दोस्तों, समय की कमी की वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ दो बल्लेबाजों पर फोकस करूंगा। ये दो बैट्समैन हैं, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ। वैसे तो इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम में ग्लेन मैक्सवेल है, मिशेल मार्श है और मार्कस स्टॉइनिस है, कैमरून ग्रीन भी हैं। लेकिन दोस्तों, वार्नर और स्मिथ का कोई मुकाबला नहीं। इन दोनों खिलाड़ियों का न तो ऑस्ट्रेलियाई टीम और न ही बाकी टीमों के बल्लेबाजों से कोई मुकाबला है। ये दोनों यूनिक खिलाड़ी हैं। अगर हम डेविड वार्नर की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े हिटर हैं। क्रीज पर आते ही पहली ही गेंद से अटैक करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्योंकि वे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं तो गेंदबाजों को इनके खिलाफ अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करने में टाइम लगता है और गेंदबाज सेटल हो पाते उससे पहले ही वार्नर लंबे लंबे शॉट खेलकर बॉलर की लाइन और लेंथ बिगाड़ देते हैं। क्योंकि वार्नर की बैटिंग स्टाइल से हर गेंदबाज वाकिफ है, तो उन्हें बॉल डालते वक्त बॉलर हमेशा अंडर प्रेशर रहता है। उस प्रेशर का फायदा कभी कभी दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज उठाते हैं। तो मतलब साफ है कि वार्नर का क्रीज पर होना ही सबसे बड़ी मुसीबत है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वार्नर को स्पिन खेलने में दिक्कत होती है। दोस्तों, वे हर तरह के गेंद, चाहे फास्ट बॉलिंग हो, स्पिन हो, गुगली हो, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, सभी तरह के गेंदों को बाउंड्री के पार आराम से पहुंचा सकते हैं। और यही इनकी काबिलियत उनको दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए वे तुरुप का इक्का साबित होंगे। और दूसरे बल्लेबाज है दोस्तों स्टीव स्मिथ। दोस्तों, दुनिया में यही एकमात्र बैट्समैन है जो अकेले ही मैच जिता सकता है। स्मिथ में बैटिंग करने की जो अद्भुत कला है वो बाकी बल्लेबाजों में नहीं। वे गेंद को बड़ी आसानी से रीड कर लेते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि वे कभी भी क्रीज पर अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते। उनको आउट करने का मतलब है आधा काम हो चुका है। लेकिन इनको आउट करना ही गेंदबाज की सबसे बड़ी चुनौती होती है। यही नहीं, गेम को कब स्लो करना है, कब स्पीड अप करना है, ये पूरा इनके हाथ में होता है। यानी जितनी देर ये क्रीज पर रहते हैं, लगाम अपने हाथ में रखते हैं। एक और खास बात है इनका स्टांस। दोस्तों, स्टांस का मतलब होता है कोई बल्लेबाज क्रीज पर किस तरह से खड़ा रहता है। दोस्तों, ये एक साइंस है। पैरों की पोजिशनिंग, बैकलिफ्ट और बल्लेबाज का सिर, ये एक लाइन में और एकदम स्थिर रहना चाहिए। दोस्तों, जो कन्वेंशनल स्टांस होता है उसमें सिर, बैक और पैरों की पोजीशन एकदम सीध में होती है ताकि गेंद की सही लाइन को बल्लेबाज समझ सके। लेकिन स्टीव स्मिथ के केस में उनका स्टांस बड़ा ही अजीबोगरीब है। वे सीधी खड़ी होने के बजाय क्रीज पर, आपने देखा होगा, हमेशा तिरछे खड़े होते हैं और उनके पैरों के बीच बड़ा गैप रहता है। और दोस्तों, गेंदबाज बॉल रिलीज करते इससे पहले ही वे अपनी पोजीशन को तेजी से चेंज करते हैं, जिससे गेंदबाजों को अपनी लाइन पकड़ने में दिक्कत होती है और समझ नहीं पाते कि बॉल कहां डालनी है। और इसी का फायदा स्टीव स्मिथ उठाते हैं। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों की वे रीढ़ हैं, उनको आउट करने का मतलब है
आपने आधी टीम को पवेलियन लौटा दी है। तो दोस्तों, स्मिथ और वार्नर ये दोनों विकेट पर जम गए तो फिर समझ लो मामला हाथ से निकलने वाला है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में केवल यही दो खतरनाक बल्लेबाज हैं। इनके अलावा ग्लेन मैक्सवेल है, मिचेल मार्श है, स्टॉइनिस कम खतरनाक नहीं है, जो चौके और छक्के मारने से हिचकते नहीं हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पास एक सॉलिड बैटिंग लाइनअप है जो किसी भी मैच में स्कोर को 300 के पार आराम से पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी बॉलिंग लाइनअप पर। शायद इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे अच्छी पेस अटैक है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, कैमरून ग्रीन, मार्क स्टॉइनिस। दोस्तों, जब भी मैं पैट कमिंस को गेंदबाजी करते देखता हूं तो मुझे ग्लेन मैकग्राथ की याद आती है। उनका स्टाइल काफ़ी हद तक मैकग्राथ से मिलता जुलता है। हाइट उसी तरह की है, सटीक लाइन और लेंथ। इसके अलावा उन्हीं की तरह शांत, यही पैट कमिंस की खासियत है। 6 फुट 4 इंच हाइट होने का मतलब है एक्स्ट्रा बाउंस, जिसकी वजह से बल्लेबाज कभी भी उनके खिलाफ फ्रंट फुट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। यानी पैट कमिंस के खिलाफ अटैकिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अपनी सही लाइन लेंथ से जब भी वे सीम गेंदबाजी कराते हैं तो फिर बल्लेबाज समझ नहीं पाते कि बॉल अंदर जाएगी या फिर बाहर आएगी। वे बहुत ही डिसेप्टिव गेंदबाज है। कभी कभी बीच बीच में इन कटर और स्लो बॉल डालकर वे बैट्समैन को चकमा देने में कामयाब होते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों, इस विश्व कप में उनको खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं मिचेल स्टार्क की। स्टार्क की खासियत उनकी बाएं हाथ की गेंदबाजी। वे जिस स्पीड के साथ गेंद को स्विंग कराते हैं उसे झेलना किसी भी बल्लेबाज के बस की बात नहीं। खासकर नए बॉल के साथ वे बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी कराते हैं। उनकी इन स्विंग यॉर्कर बहुत ही डेंजरस है, जो कि डेथ ओवरों में काम आता है जब बल्लेबाज ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव होकर रन बनाने लगते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। दोस्तों, उनकी काबिलियत है कि वे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी उतनी ही बेहतर गेंदबाजी कर लेते हैं जो वे ऑस्ट्रेलिया जैसे तेज पिचों पर करते हैं। तो दोस्तों, ये दो तेज गेंदबाज हैं जिन पर ऑस्ट्रेलिया का सारा दारोमदार टिका होगा। पर जोश हेजलवुड भी उतने ही जबरदस्त बॉलर हैं। उनकी स्पीड उनका सबसे बड़ा हथियार है। उनकी खासियत है कि वे बिना थके लगातार हाई स्पीड से गेंदबाजी करा सकते हैं। उनका हाई आर्म एक्शन से बल्लेबाजों को उनके खिलाफ खेलने में हमेशा कठिनाई होती है। तो दोस्तों, ये थी ऑस्ट्रेलिया टीम की खासियत। इस टीम में बड़े बड़े नाम हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम है, ये उसी तरह से मैदान पर परफॉर्म भी करते हैं। इसलिए मेरी नज़र में यही टीम है जो इस बार विश्व कप जीत सकती है। अब दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत हो, कमज़ोर हो, अच्छा परफॉर्म कर रही हो या नहीं, लेकिन पिछले 30 सालों से मैं देख रहा हूँ जब भी क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ये टीम हमेशा जीत के प्रबल दावेदारों में से एक मानी जाती है। बस यही इसकी खूबी है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक रोबस्ट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, अच्छे एकेडमीज़ हैं, उनके पास वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर हैं, वहाँ से उतने अच्छे बल्लेबाज भी निकलते हैं और सबसे बड़ी बात, वे मेंटल टफनेस में बाकी देशों के खिलाड़ियों के मुकाबले काफ़ी आगे हैं। एक्स्ट्रा एज की वजह से उनको हराना बाकी देशों की टीमों के लिए हमेशा चुनौती रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इंडियन टीम की। क्यों इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत सकता है? क्या वजह है कि मैं इंग्लैंड के बजाय इंडिया को इस वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार मान रहा हूं? पहली वजह है दोस्तों, इंडिया को इंडिया में हराना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर इंडिया टीम खुद हार जाए तो बात अलग है, वरना इंडिया में किसी भी टीम की नहीं चलती। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला रीज़न। अब आते हैं असली रीज़न पर। बैटिंग में जितनी डेप्थ इंडियन टीम में है उतना शायद दुनिया की किसी भी टीम में नहीं। नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक सारे बल्लेबाज हैं जो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। मतलब ओपनिंग जोड़ी, मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर सारे खिलाड़ी बैटिंग कर लेते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, आर अश्विन और बुमराह को भी अगर मौका मिले तो वो भी अच्छे रन बना सकते हैं। तो मतलब स्कोर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे पास लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है जो आराम से न सिर्फ रन बना सकती है बल्कि रन को चेज भी कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों गेंदबाजी की। हमारे पास मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर। अब इनका पेस अटैक बहुत ही ज़बरदस्त है। हाल ही में एशिया कप में जिस तरह से बुमराह, सिराज ने अपनी फॉर्म दिखाई है और जिस तरह से हार्दिक पांड्या को उनका सपोर्ट मिला है, ऐसी गेंदबाजी लाइन किसी भी बल्लेबाज को डराने के लिए काफ़ी है। दो वर्ल्ड क्लास के टॉप स्पिनर हमारे पास है, अश्विन और कुलदीप यादव। इनको इंडियन पिचों पर खेलना बहुत ही कठिन होगा, स्पेशली घरेलू दर्शकों के बीच में, और ऐसे गेंदबाजों का सामना किसी भी बल्लेबाज की बस की बात नहीं। अब दोस्तों, फील्डिंग वनडे और टी20 का बहुत ही अहम पहलू है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडियन टीम की फील्डिंग में पिछले काफ़ी समय से सुधार आया है। टीम में युवा खिलाड़ी हैं तो हैं ही जो अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं वे भी काफ़ी फिट हैं, जैसे विराट कोहली और रवींद्र जडेजा। ये दोनों बेहतरीन फील्डर हैं।
अच्छी फील्डिंग से आप लगभग 20 से 25 रन रोक सकते हैं। और हाल ही में जिस तरह से टीम इंडिया ने एशिया कप जीता है, तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका है। बस एक ही कमी नज़र आ रही है, वो ये कि इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया की तरह मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। खिलाड़ियों में वो नेवर से डाई वाला एटीट्यूड नहीं है। दूसरी बात, घरेलू दर्शकों के सामने खेलना मतलब दुधारी तलवार की तरह है। कभी-कभी ग्राउंड पर दर्शकों का शोर इतना ज़्यादा होता है कि खिलाड़ी प्रेशर में आकर मैच हार जाते हैं। फिलहाल इंडियन प्लेयर्स में बस यही एक कमी नज़र आ रही है। बाकी टीम बहुत ही शानदार है दोस्तों। अश्विन को टीम में शामिल कर अच्छा फैसला लिया गया है। इससे हमारी गेंदबाजी लाइनअप को स्ट्रेंथ मिली है। इंडियन कंडीशन में अश्विन हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बाकी विकेट लेने के लिए कुलदीप यादव तो हैं ही, फिर पिच भी अपनी टीम के मनमाफिक बनाया जाएगा, जो पिच इंडियन गेंदबाजों को सूट करती हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों, चारों ओर से जो माहौल बनाया जा रहा है वो इंडियन टीम को फेवर कर रही है। अब देखना होगा कि हमारी टीम इस मौके का फ़ायदा उठा पाती है या नहीं। फिलहाल मेरे इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।